हेलो 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 हेलो, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? सबको मेरे तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग। क्योंकि हम रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए गुड इवनिंग। जो बच्चे दिन में देख रहे हैं वो गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग टाइम में जो देख रहे हैं वो गुड मॉर्निंग ले लो, ले लो। जो बच्चे सुबह सुबह देख रहे हैं उसके लिए गुड मॉर्निंग। जो दोपहर में देख रहे हैं तो उसके लिए गुड आफ्टरनून। जो शाम को देख रहे हैं वो गुड इवनिंग। तो मेरे 10th वाले बच्चों, कैसे हो आप सभी? कैसे हो मेरे 10th के बच्चों? अब हम आज शुरू करेंगे अपना चैप्टर। अरे चैप्टर नहीं, टॉपिक। क्या पढ़े थे हम लोग? लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़े थे? लाइफ प्रोसेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक शायरी। जिंदगी को सफल बनाने के लिए, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़नी पड़ती है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़नी पड़ती है। तो क्या तैयार हो रात में पढ़ने के लिए? अभी जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा फिर वन शॉट आएगा, क्योंकि रात को चलेगा। क्या चलेगा? रात को। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हुए आज के चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। ये क्या आ गया भाई? लाइफ प्रोसेस। क्या? लाइफ प्रोसेस मतलब जय प्रक्रम। क्लास 10th का है बाय राहुल कुमार यादव। ये तो 12 बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन जो नादान परिंदे बहुत होशियार है। टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। आ गया मेरे पे ना? न्यूट्रिशन किसमें? अमीबा में, पैरामीशियम में और ह्यूमन बीइंग में। तीनों का हिंदी में लिख नहीं पाए, सॉरी, बट इंग्लिश में एडजस्ट करो अब जल्दी। अरे हम दोनों के टीचर हैं, बट हिंदी आता है हमको अच्छा से। बट क्या करें? क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में लिख दिए तो ठीक है। पहले अमीबा खत्म करेंगे, फिर पैरामीशियम को खाएंगे, फिर ह्यूमन बीइंग को बनाएंगे। ठीक है? रेडी हो? चलो रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अमीबा को साफ साफ लिखेंगे। समझे? लिखने का तरीका सीखे हैं हम थोड़ा थोड़ा, उसका यूज करते देखते हैं, क्या पता हो जाए बढ़िया से। में पोषण। क्या? पोषण। तो रेडी हो अमीबा में पोषण पढ़ने के लिए? आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट दीजिएगा। हाँ भैया। हेलो। हाँ। कल भरना? अच्छा। अच्छा। हम्म। हम कारण बताते हैं आपको, रुकिए, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके हम कॉल करते हैं आपको। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका कॉल करते हैं हम। हाँ, लेक्चर। सॉरी 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 बाबू, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो जाता है तो कॉल आ जाता है। गरीब आदमी को थोड़ा बहुत को याद कर लेता है। चलो, क्या पढ़ेंगे अमीबा में? पोषण। बाबू, अमीबा का पहली बात कोई आकार नहीं होता। क्या ये बात तुम लोगों को पता है? अमीबा का कोई आकार नहीं होता। वो कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उसको तुम ऐसे भी बना सकता है, उसको तुम ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी। तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये बात क्लियर है सबको? क्या अमीबा का आकार होता है? नहीं होता है मास्टर। तो बाबू पोषण करता है किससे? अभी हम अमीबा नहीं पढ़ रहे, अमीबा का पोषण पढ़ रहे हैं। देखो, पढ़ते हैं। अमीबा कोशिका सतह पर स्थित अस्थायी उंगली जैसी संरचनाओं
जिसे स्यूडोपीडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं किसको? उंगली जैसी संरचना को, किसको? उंगली जैसी संरचना को का उपयोग कर भोजन ग्रहण करता है। स्यूडोपोडिया का यूज करके वो भोजन ग्रहण करता है। उसको एक लैंग्वेज हम लोग और भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? अरे खाद्य रिक्तिका रे, खाद्य रिक्तिका क्या बोलते हैं? खाद्य रिक्तिका, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी, देखो खाद्य रिक्तिका लिखा है कि लिखा है? जटिल पदार्थों, जटिल पदार्थ सरल पदार्थ, यहां उसको ऐसे कर दो, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलता है कोशिका द्रव में बचे हुए भोजन का विसरण द्वारा अवशोषण। मास्टर हम नहीं समझे, जो बातें क्लियर हमको समझाओ। पहला एक लाइन, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। दूसरा, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब तीसरा पॉइंट, पोषण कैसे करता है? तो जो दिख रहे हो ना, ये दिख रहा है, ये क्या है? अमीबा, ये क्या है मेरे का? अमीबा है। ये मेरा खाद्य कण है, क्या है? मेरा लाल लाल खाद्य कण है, और ये केंद्रक है। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? बच्चा को यह खाद्य कण दिख गया। अब वो कोशिका है ना, कोशिका केंद्र, ये अमीबा, अमीबा वो अपने आप को इस तरह फैलाएगा। पहले क्या करेगा? इस तरह फैलाएगा। और मान लो यहाँ खाद्य कण है इस जगह, तो वो अपने आप को फैलाएगा, ठीक है। फिर खाद्य कण को अंदर लेगा, खाद्य कण को अंदर ले, देखो खाद्य कण को पहले अपना फैलाया, बीच में गड्ढा किया, ये हो गया उंगली जैसी संरचना। खोलो, उंगली जैसी, देखो है कि नहीं है? है कि नहीं है उंगली जैसी? देखो लगा के देख लो, उंगली संरचना को ही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ये स्पेस क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। पता ही नहीं पता है? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। का उपयोग करके भोजन ग्रहण करता है, इसी का उपयोग कर भोजन ग्रहण करेगा। फिर इसको ना धीरे धीरे बंद करेगा, धीरे धीरे बंद करेगा। बंद किया, बंद किया कि नहीं किया? बंद कर लिया। अब उसको अंदर लेते हैं, क्या करता है वो? अंदर लेता है। लेकिन 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 इसी जगह, इसी जगह उसका जितना भी मतलब जटिल पदार्थ होता है ना, उसको सरल पदार्थ में बदल लेता है, एकदम पिचड़ के एकदम चटनी बनाता है। क्या करता है? चटनी बनाता है। फिर इसको अंदर ले जाके, हाँ इसको अंदर ले गए, तो अंदर लेके यहाँ पे जो भी उसमें जो होगा ना बढ़िया चीज, उसको अवशोषित कर लेगा, कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, ठीक है। फिर सर अपचित भोजन का करेगा ये? मास्टर अपचित भोजन का करेगा का? हम लोग जाके सोचा टट्टी करते हैं, क्या करेगा? वो सब पोटी कर लेते हैं, लोग क्या करेगा बताओ? अरे भाई ये लोग भी पोटी करेगा, पर दूसरे तरीके से देखो कैसे। कोशिका सतह पर चला जाता है, कोशिका सतह पर चला जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। ये लाइन अभी मत देखिए आप, ये इसको मत देखिए, ये अलग पॉइंट, ये क्या, ये अलग पॉइंट है, इसको भी मत देखिए, इसको हम दिखाएंगे बाद में। देखो कोशिका सतह पर चला जाता है, कोशिका में आ गया, मान लो कोई भी चीज, ये कोशिका है क्या? ये अमीबा है क्या? अमीबा, ये क्या है उसका? ये क्या है? खाद्य कण। पाचन हुआ, अंदर गया, गया अंदर। जो भी जो अपशिष्ट पदार्थ हो ना, जो अपचित भोजन बचा, अपशिष्ट पदार्थ, अपचित भोजन मतलब जो पचा नहीं, जो भोजन पचा नहीं, वो धीरे 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 आया और उसको बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। एक एग्जांपल से समझाते हैं, या फिगर बना के समझाते हैं। देखो पहले ये केंद्रक बना, ये केंद्रक बना। सर आप केंद्रक कैसे कैसे बना दिए? अरे मेरे भाई केंद्रक कैसा भी हो सकता है, केंद्रक को मतलब नहीं है। देख लिया, ये मेरा क्या? अमीबा। और ये क्या है? मेरा खाद्य कण, ठीक है। अब अमीबा खाद्य कण को देखा, ये अमीबा खाद्य कण को देखा। अब देखते ही वो क्या बोला? मन में आ गया लालच, मन में फूटा लड्डू, दिख गया हमको खाना। अब ये अपना शरीर को फैलाएगा, क्या करेगा ये? फैलाएगा। देखो कैसे फैलाएगा, देखो देखो, देखना देखना कैसे फैलाता है, देखो। ई टिक 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 टिक। देखो फैलाया,
देखो खाद का नया आ गया। सर आप आकार कैसे बदल दिए? अरे भाई बार बोल रहे हैं कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, कोई भी आकार का हो जाता है, कोई भी आकार का। देखो ये अभी बीच में क्या अंदर है, फिर अमीबा बन गया और खाद्य कण को अंदर लिया, खाद्य कण को अंदर लिया। हमको एक बात बता बाबू साहब, एक बात हमको बता तुम लोग, क्या ये उंगली से संरचना बना, उंगली जैसा? तुम अंगूठा खोलो, अंगूठा के बीच वाला खोलो, क्या बना? देखो बना उंगली जैसा संरचना है वहां, देखो ऐसे लिखा था, देखो आगे, अरे मेरा पॉइंटर, देखो ऐसे बना जैसे यहाँ है, ठीक है? तो उंगली जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? स्टो, क्या बोलते हैं यहाँ? स्कूडोपोडिया। क्या पढ़े थे अभी हम लोग? स्यूडोपोडिया। क्या पढ़े थे? स्यूडोपोडिया। जो हम लोग खाद्य का नहीं बोलते, खाद्य रिक्त का बोलते, क्या बोलते हैं? खाद्य रिक्त का। खाद्य कण देखा, खाद्य रिक्ता में गया, अब क्या करेगा वो? इसको बंद करेगा। अरे भाई साहब, इसको बंद करेगा, जो एंगल बनाया है ना उसको घेर लेगा पूरा चारों ओर से। खाद्य कण अंदर आ गया, अंदर आ गया। अब यहाँ उसको तोड़ा जाएगा, जो जटिल पदार्थ होगा ना उसको सरल पदार्थ में बदल दिया जाएगा। जैसे हम सरल पदार्थ में बदली, क्या किए? बदली। बदलने के बाद, बदलने के बाद इसको अंदर किया जाएगा, इसको अंदर ले लिया, पचा लिया, जटिल से सरल में बदल लिया। बदलने के बाद देखो कैसे बन जाएगा, देखो रेखा हो गया। कहाँ चला गया? अरे भाई साहब यहीं देख लो, ये बहुत मेहनत हो गया, बर्बाद हो गया यार, स्लाइड डिलीट हो गया, क्या बोले। अंदर गया, यहाँ आया, यहाँ तक समझ गया था, यहाँ तक अंदर जाके क्या करेगा? अवशोषण करेगा। इसके बाद हम समझाते हैं, देखो यहीं पे समझाते हैं। ये खाद का जो बाहर निकाल दिया, क्या कर दिया? वो बाहर निकाल दिया, साइड में लाएगा और बाहर निकाल देगा, ठीक है? ये चीज क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? सर आप लास्ट में कुछ छुपाए थे, क्या छुपाए थे? बताते क्या छुपाए थे को? होलोजोइक पोषण, क्या छुपाए थे? होलोजोइक पोषण, मतलब जो कोशिका में जो पोषण होता है ना, वो पोषण अमीबा में, एक कोशिका जीव जो अमीबा है उसमें जो पोषण होता है वो होलोजोइक होता है। क्या होता है वो? होलोजोइक। होलोजोइक पोषण होता है। क्या क्लियर है? क्लियर की नहीं है? मुझे घुसा किस तरह है। तो अमीबा हम लोग खत्म करते हैं।
अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम 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 क्या पोषण इन पैरामीशियम, ठीक है, पोषण पैरामीशियम में पोषण आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, ये जो कोशिका है उसको बोलेंगे, जो पैरामीशियम है ना, इसका एक निश्चित आकार होता है। अभी हमने अमीबा में देखा, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, बट इसका एक निश्चित आकार होता है जो कि चप्पल की तरह होता है। किसी तरह चप्पल की तरह, चप्पल देखो, ये देख रहे हो ना, ये गोल टाइप का चप्पल टाइप का, यही तो है पैरामीशियम। इसको पूछ देगा पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, क्या बोलोगे मास्टर? चप्पल की तरह, किसी तरह चप्पल की तरह। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? फिर भोजन को सिल्लियां, बाल जैसे संरचना जो लिखा हुआ है, भोजन की सिल्लियां बाल जैसी संरचना, बाल जैसी संरचना की गति द्वारा एक विशिष्ट स्थान पर ले जाया जाता है। मतलब मास्टर का बोलना का चाह रहे हो तुम? अरे मेरा अकल का दो, मैं बोलना चाह रहा हूं यही ना कि बाल का संरचना, बाल वाला ये बाल जैसा, अगर मेरा जो भी है खाना यहाँ पे है तो ये बाल से अपन घसकते घसकाते 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 यहाँ लाएगा, कहाँ लाएगा? यहाँ, और ये खा लेगा। क्या करेगी? खा लेगा। तो भोजन को सिल्लियां यानी बाल जैसी संरचना की गति द्वारा एक विशिष्ट स्थान पर ले जाया जाता है, और विशिष्ट स्थान स्पेशल स्पेस कहाँ पे है? ये है, क्या है ये? यहीं पे लाया जाता है और इनसे वो खा लेता है। थमदा थमदा क्यों थमदा? आगे बढ़ते हैं। तो थमदा बहुत बनी, दोनों थमदा बहुत बनी है। मनुष्यों में पोषण, क्या मनुष्य में पोषण? फिगर लगाना ही भूल गए हम जा, कोई बात नहीं, फिगर ही लगाने बोले ना, और कुछ नहीं ना बोले। मनुष्यों में पोषण, मानव में पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। हम बात जटिल प्रक्रिया हम क्यों बोले? मानव में पोषण एक जटिल प्रक्रिया से हम क्यों बोले? हम इसलिए बोले ना लाडले, हम इसलिए बोले ना कि ये बहुत लंबा प्रक्रिया है, मुंह से शुरू होता है और निकालने तक का जाता है। तो बीच में जो प्रक्रिया है बहुत लंबा होता है, जो कि हम अभी पढ़ते हैं। पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्र जो लिखा हुआ है, जो पाचन तंत्र आहार नाल ग्रंथियों द्वारा संपन्न होती है। ये मत देखो, इतना जानो मानव में पोषण की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है। मानव में जो पोषण की प्रक्रिया है एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये नोट रखो, यह प्रक्रिया अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन के चरणों में पूरी होती है, जिसमें एमाइलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम भोजन को सरल पोषक तत्व को तोड़ते हैं। यहां तक किसी को समझ नहीं आया, हम जानते हैं, मत समझो यहाँ तक मत समझो, रट लो उसको बस, समझने से अब आया। मानव में लिखे हुए हैं, मानव में पोषण मुख्य बिंदु। पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार का होता है बाबू मेरा। पहला विषम पोषी, दूसरा होलोजोई। होलोजोई प्राणी है जो भोजन के लिए पौधों या जानवरों पर निर्भर करता है। ये दो जो होता है बाबू, विषम पोषी या होलोजोई, दोनों एक ही टाइप का होता है लगभग, लेकिन दोनों भोजन के लिए किसी दूसरे जानवर या पौधे पर निर्भर होता है। किस पर? जानवर पर या पौधे पर। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या क्या आ गया? इसमें मुख्य ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा शामिल है। साथ ही लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय पाचक रस छोड़ते हैं। क्या समझ में आया सबको? क्या छोड़ते हैं? धीरे करो। पाचन तंत्र जिसमें मुख्य ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा शामिल है। साथ ही लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय
पाचक रस छोड़ते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया। जब इस टॉपिक हम धीरे आगे लेंगे ना वो आगे, तो आपको धीरे समझ में आती जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे टॉपिक में सो डिटेल में हम एक्सप्लेन किए, जैसे को भी आगे हम लोग बताते हैं आपको। देखो, पोषण के चरण लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहला अंतःकरण, पहला अंतःकरण। पोषण के चरण में पहला काम आता है अंतःकरण। अंतःकरण मतलब अंदर करना। क्या? अंदर करना। देखो लिखे है, वह पहली और मूलभूत प्रक्रिया, वह पहली और मूलभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को शरीर के अंदर लिया जाता है, जिसके द्वारा भोजन को शरीर के अंदर लिया जाता है। यह पाचन तंत्र की शुरुआत है। क्या? ये पाचन तंत्र की शुरुआत है। पाचन तंत्र का जो क्रिया ना, वो पाचन तंत्र का जो क्रिया है वो यहीं से स्टार्ट होता है, नो डाउट। पाचन तंत्र जो है यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब इसी जगह से, अंतःकरण से। अरे बाबू, खाना उठाया थाली से, उठाया, खाया, इसी को अंतःकरण बोल दिए। जब तक तुम खाएगा नहीं, पाचन होगा नहीं। अगर तुम खाया तो पाचन की क्रिया शुरू होगी मुंह में। अब चबाने लगता है। चबाते हो कि नहीं चबाते हो? फर्स्ट चबाते हैं, तो शुरू हो गया इसे। ठीक है। अंतःकरण प्रक्रिया के मुख्य बिंदु स्थान, यह प्रक्रिया मुख्य माउथ में के माध्यम से होता है, मुंह के माध्यम से। मुख, उसको हम लोग की भाषा में मुंह बोलते कि मुहा, मुहा क्या बोलते हैं, मुहा गांव घर में। तो मुख के माध्यम से शुरू होता है। जैसे डाले मुख में, चबाते हैं ना, चबा के अंदर की उसके बाद प्रक्रिया, इसमें भोजन को हाथों द्वारा पकड़कर मुंह में डालना और दांतों द्वारा चबाना के शामिल है। अले अभी जस्ट तो बोले, खाना उठाया हाथ से, मुंह में डाला, दांतों द्वारा चबाना, यही तो हो गया अंतःकरण। क्या हो गया ये? अंतःकरण। फिर सहायक अंग, इसमें कौन कौन सा अंग साथ आता है? कौन कौन सा अंग साथ में मतलब हेल्प करता है? सहायक अंग हेल्प करता है, सहायता करता है। पहला दांत करता है चबाने में, फिर जीभ करता है उसको रस में मिलाने के लिए, फिर लार ग्रंथियां इसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लार ग्रंथियां क्या है बाबू? जो थूक तेरे मुंह में आता है ना, वो लार है। क्या है वो लार है। वो खाना में मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो खाना तुम्हारा पाचन नहीं होगा, तुम बढ़िया से नहीं पचा पाओगे। अंतःग्रहण, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक पे नहीं, इसी पर अभी चर्चा होगा अभी एक साइड और। प्रारंभिक पाचन बाबू, प्रारंभिक पाचन मुख में मौजूद सलाइवा यानी लार। अरे थूक रे, तो मुंह थूक आवे छो नहीं आवे छो, उसी को बोलते सलाइवा यानी लार। भोजन को गीला और नम बनाती है, भोजन को गीला और नम बनाती है। जैसे रोटी डाला, चावल डाला ना, तो थूकता थूक, वो हमारे भोजन के साथ मिल जाता है। क्या कहता है? भोजन के साथ मिल जाता है। और मिल के ना वो भोजन को गिल्ला करता है। क्या करता है? गिल्ला और मुलायम, टुक 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 ऐसा लगता है। समझा? गीला करता है और नम करता है, नम बनाती है। फिर जिसमें भोजन को निगलना आसान हो जाता है, जिससे जिससे भोजन को निगलना आसान होता है। अरे बाबू, जब मेरा भोजन मुलायम हो जाएगा, नम हो जाएगा, तो निगलना आसान होगा ना, पाइप में आसानी से पार होगा ना, सुट सना पार होगा से, सट 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 पार होगा कि नहीं होगा। फिर पाचन की शुरुआत, लार में सलाइवा इमाइलेज, लार में सलाइवा इमाइलेज नामक एंजाइम होता है। लार में सलाइवा इमाइलेज नाम ही है। क्या है ये? लार में सलाइवेज, सलाइवा इमाइलेज, ये नाम है किसका? लार का। नाम का नामक एंजाइम, एक एंजाइम है ये, होता है जो शर्करा को साधारण शर्करा में तोड़ना शुरू करता है। मुंह में इमाइलेज नाम का क्या होता है? एंजाइम। मुंह में क्या होता है? इमाइलेज नाम का एंजाइम। ठीक है, इतना जानो, मुंह में जो इमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है, वो हमारा जो शर्करा है, शर्करा, स्टार्च 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 रे, वसा 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 स्टार्च, उसको साधारण शर्करा में तोड़ना शुरू करता है वो। और इतना बड़ा है ना, तोड़ के आधा कर देगा, तोड़ के आधा कर देगा। ठीक है। इसी प्रक्रिया को संक्षेप में पढ़े तो अंतर्ग्रहण का अर्थ भोजन का मुंह में ग्रहण करना और चबाकर ग्रासनली की ओर आगे बढ़ाना। अंतर्ग्रहण का अर्थ
भोजन का मुख में ग्रहण करना और चबाकर ग्रास नली की ओर आगे बढ़ाना। तुमको इतना बात बताए ना बाबू, इतना बात का कंक्लूजन यही निकला। तुमको एग्जाम में लिख के आना है। 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछता अंतग्रहण क्या है, तो ये लिख के आना। 3 नंबर में थोड़ा बड़ा कर देना। जब 5 नंबर में पूछ दे अंतग्रहण क्या होता है, तो पूरा लिख के आ जाना। लेकिन ये बात पता होना चाहिए, 5 नंबर में अंतग्रहण कभी नहीं देगा, देगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता देने का। समझता नहीं है मेरा बाबू सब। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या कर, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाचन नहीं है ना, पाचन। अब हम लोग पाचन पढ़ते हैं। पाचन सर, पाचन तंत्र, पाचन पढ़ रहे, मजा आएगा। देखो, वह वह जटिल प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन जटिल और अघुलनशील पोषक तत्वों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को यांत्रिक यांत्रिक मतलब अंदर वाला, यांत्रिक मतलब अंदर वाला, फिजिकल फिजिकल और रासायनिक क्रिया। हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया भी होता है। सर रासायनिक क्रिया मतलब रसायन आता होगा, ये अम्ल लाया बड़ा सा, ये ले आया हाइड्रोजन, ये ले आया पोटेशियम, ये कैल्शियम मिला के हम ब्लास्ट कर दिए। अरे वो नहीं होता है बाबू। हमारे शरीर के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है, अम्ल, HCl क्योंकि हमारे आमाशय में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आगे पढ़ाएंगे कल, आज ही होगा शायद, देखना पड़ेगा एक बार। रासायनिक क्रिया द्वारा सरल और घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। हम खाए बाबू, हमें उसको गिला किए, मुंह में क्या किए, गिला किए। हाँ सॉरी, हम मुंह में खाए, मुंह में जो भी लार है, सलाइवा है, माइलेज है, वो वसा को तोड़ा, कोई बात नहीं। जो भी लार है एक्स्ट्रा, वो हमारे भोजन को नम किया, हमारे गैस नली तक गया। उसके बाद वहां जाके पेट में जाके बाबू उसको, उसके जो सरल है और जो घुलनशील अणु है उसको निकालना पड़ेगा, उसको तोड़ना तो पड़ेगा। तो उसको तोड़ के सरल मतलब आसान, एकदम छोटा छोटा आसान और घुलनशील अणु, क्योंकि पानी में, जल में या फिर ब्लड में घुल जाए, वैसा अणु को अणु में तोड़ा गया ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके, मतलब शरीर अपने अंदर उसको लगा सके, अपने अंदर खींच सके। अवशोषित मतलब खींचना। जैसे कि बात है, किसी जगह गड्ढा में पानी है, पाइप लगा दिए, पाइप को पानी खींच लिया, मतलब अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। ये जो पहला काम आता है ग्रास नली का, किसका, ग्रास नली का। चबाए हुए भोजन को पेट तक पहुंचाती है। जो मुंह में चबाते हैं ना भोजन को, उसको पेट तक पहुंचाता है। इसका काम इतना, यहाँ कोई पाचन नहीं होता, बस वहां से वहां जाता है पेट तक, मुंह से पेट तक जाता है। फिर पेट में एसिड एसिड और एंजाइम भोजन को मथ कर तरल अर्ध ठोस रूप में बदलते हैं। अरे मध का मतलब तोड़कर, मिला मिलकर तोड़ता, उसको मिलके तोड़ता है। एसिड और एंजाइम जो है ना, भोजन को मत कर तरल और अर्ध ठोस में के रूप में बदल देगा, अर्ध ठोस के रूप में बदल देगा। पेट में कौन सा बाबू, हमारे में कौन सा अम्ल होता है, HCl। क्या होता है, HCl 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 HCl। पाचन की प्रक्रिया के मुख्य चरण और स्थल, मुख्य दांत द्वारा भोजन चबाने और लार में मौजूद सलाइवरी इमाइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च को शर्करा में बदलना, पहला प्रक्रिया ये हो गया मेरा। दूसरा प्रक्रिया आमाशय में, यहाँ जठर ग्रंथि, देखो HCl वाला बारे में आगे देखो, यह जठर ग्रंथि, क्या जठर ग्रंथि, ग्रंथियों, यह जठर ग्रंथियों से निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। जब लोग खाते हैं ना वो भोजन को, वो क्षारीय होता है, जब वहां पेट में जाता है तो उसको अम्लीय करता है कौन, HCl। और कीटाणुओं को मारता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे आमाशय में 2 एंजाइम मिलता है, कौन सा, 2। पहला एक मिलता है HCl, क्या मिलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि क्या करता है, उसको अम्लीय बनाएगा, भोजन को अम्लीय बनाएगा। और भोजन को अम्लीय क्यों बनाते हैं, भोजन को अम्लीय बनाने का कारण यही है बाबू मेरा, बाबू भैया समझिएगा, कि जो पेट में जो है ना बाबू, पेट में जो खाना खाया उसमें जो भी उसमें होगा, ये तो क्या बोलते हैं उसको एक तरफ से, कीटाणु, कीटाणु जीवाणु जो बोलो, उसको मारता अम्लीय बना, क्या करता है वो,
मारता है। फिर जो उसमें एक और होता है, क्या होता है, पेप्सिन। क्या पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम। ये प्रोटीन को तोड़ता है। क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। तो एक क्वेश्चन आपको आएगा कि हमारे पेट में HCl का क्या काम है। बोलना, HCl हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है और सारे कीटाणुओं को मारता है, साथ ही साथ भोजन को पाचन में सहायता करता है। दूसरा आएगा कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, जो बोलना है एंजाइम। क्या पूछ देगा, एंजाइम का हमारे आमाशय में क्या कार्य है, एंजाइम का हमारे आमाशय में क्या कार्य है। तो बोलना, हमारे आमाशय में एंजाइम, जो पेप्टिन एंजाइम है, वो जाके प्रोटीन का पाचन करता है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आमाशय में अम्लों का क्या काम है, अम्ल का क्या काम है। तो लिखना, हमारे आमाशय में दो प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, पहला HCl, दूसरा पेप्सिन। HCl का काम एक तरफ लिख देना और पेप्सिन का काम एक तरफ लिख देना, बोल लिख देना। यही कारण है कि हमारे आमाशय में केमिकल्स या फिर जो बोले, क्या बोलते हैं उसको, एसिड या फिर एंजाइम और मौजूद रहता है। ठीक है, हम क्वेश्चन से करवाएंगे, टेंशन मत लो। छोटी आंत, क्या छोटी आंत, यह पाचन का मुख्य स्थल है। क्या यह पाचन का मुख्य स्थल है। इसमें यकृत आएगा। क्या आएगा इसमें, यकृत। अरे नहीं रे, छोटी आंत अलग है। यह पाचन का मुख्य स्थल है, मतलब यहीं से पाचन होता आता था। जो अवशोषित करता है, जो भी पचा होगा ना, तो खींचिएगा शरीर के अंदर, खींचिएगा हल्का हल्का, ज्यादा नहीं खींच पाते हैं, हल्का हल्का खींचता है, एकदम हल्का हल्का। यकृत, लीवर, लीवर पित्त रस बनाता है। क्या बनाती है, पित्त रस, बाइल जूस छोड़ता है, जो वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण, बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ता है। अरे बाबू, हमारा जो यकृत है ना, यकृत, यकृत मतलब सर लीवर, लीवर, लीवर क्या करता है, पित्तरस बनाता है। क्या बनाता है, पित्तरस। सर पित्तरस का काम क्या है। अरे बाबू, पित्तरस ही तो इमल्सीकरण करता है। पित्तरस ही इमल्सीकरण करेगा, किसका, वसा का। सर इमल्सीकरण क्या हो गया, वसा का इमल्सीकरण का मतलब, अरे बाबू, वसा के बड़े बूंदों को छोटे बूंदों में तोड़ता है। मतलब जो वसा है ना मेरा, उसका जो बड़ा अणु है ना, बड़ा अणु, उसको तोड़ेगा, मार मार के तोड़ेगा, कट 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 कट, और किसमें बदलेगा, छोटे छोटे अणुओं में, ताकि उसका पाचन या फिर अवशोषण आसानी से हो सके, अवशोषण आसानी से हो सके। समझे। वैसे याद आया बाबू, मेरा वीडियो में व्यू नहीं जा रहा है, क्या तुम लोग अपने दोस्त को नहीं भेज रहे हो का। अरे अपने ग्रुप में भेजो, स्कूल ग्रुप में भेजो, अपना फ्रेंड ग्रुप में भेजो, अपने महिला मित्र को भेजो। महिला मित्र भी तो होगी तुम्हारी। अब ये कोई मत बोल देना सर मेरी महिला मित्र नहीं है। बाबू, इस उम्र में महिला मित्र नहीं है मतलब तुम समझ रहे हो ना। एक बहुत फेमस टीचर है, हमारे टीचर है वो, NV सर। उनका कहना है, जो लड़का दूसरे जेंडर को देख के, मतलब एक जेंडर दूसरे जेंडर को देख के अट्रैक्ट ना हो, मतलब वो लड़का है ही नहीं। गजब का कहना है उनका। हम अभी तक सोचे पड़े हुए हैं कि तुम अगर लड़का है और अपोजिट जेंडर को देख के अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, मतलब तुम लड़का हो ही नहीं। लेकिन फिर उन्होंने एक और बात बोला, आप अट्रैक्ट तो हो रहे हो, उसको देख के अट्रैक्ट हो, बट उसी अट्रैक्शन को कंट्रोल करो। क्या करो, उसी को अट्रैक्शन को कंट्रोल करो, उसी आकर्षण को कंट्रोल करो। और नहीं कंट्रोल करोगे ना बाबू, नंबर आएगा तुम्हारा 500 में कितना आएगा पता है, 100। फेल कर जाओगे। मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टर से पढ़ो, मास्टर से दिल लगाओ, जोर से मत लगाओ। लगाओ यार, बातचीत करो, बट लिमिट में करो, पढ़ाई लिखाई भी करो। महिला मित्र बनाने की उम्र नहीं हुआ है, बट हो गया है। नहीं हुआ लेकिन हो गया है, नहीं समझा ना। अरे तुम लोग जितना लड़का लोग पढ़ रहे हैं, सबका महिला मित्र होगा, हमको मत सिखाओ। कुछ ही होगा इसका महिला मित्र नहीं होगा। चलो ना, कोई ना, जोक्स ऑफ पार्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अग्नाशय में। किसमें, अग्नाशय में, अग्नाशय में, अग्नाशय, पेनक्रियास, अग्नाशय रस, अग्नाशयी रस छोड़ता है, जिसे ट्रिप्सन प्रोटीन के लिए और लाइपेज वसा के लिए। देखो, अभी जस्ट मैंने बोला कि ट्रिप्सिन का काम क्या है। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन को पचाएगा। तो प्रोटीन को पचाने के लिए कितना एंजाइम चाहिए, 2। पहला पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन। पहला पेप्सिन, दूसरा
ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है बाबू प्रोटीन को, जो प्रोटीन के लिए है ना, उसको पचाता है। और जो लाइपेज है वो वसा को तोड़ता है। किसको? वसा को तोड़ता है। बाबू इमल्सीकरण तो पित्त रस कर देगा, बट उसका पाचन कौन करेगा? पाचन तो लाइपेज ही करेगा ना। तो पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है, उसको तोड़ता है, बट उसका पाचन लाइपेज करता है, जो कि अग्नाशय से आता है। कहां से आता है? अग्नाशय से। फिर अवशोषण, फिर अवशोषण, तो अवशोषण, अवशोषण छोटी आंत की दीवार पर बिलाई द्वारा पचे हुए भोजन को रक्त में अवशोषित करता है, हो जाता है। छोटी आंत में, छोटी आंत देखो इस तरह का होगा। ये मान लो छोटी आंत है, तो इसमें निकला होगा बाल जैसा। किस जैसा? बाल जैसा। देखो बाल जैसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई। बिलाई। अरे बाबू यही बिलाई जो है ना, उसका अवशोषण करता है। जो भी हम लोग खाए ना, जो भी पाचन हुआ, जो बढ़िया चीज जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब जो है, ये सबको वो जो है ना, उसके बाल का संरचना, जो बाल संरचना बहुत ही मुलायम होता है, और उससे वो भोजन आगे बढ़ता रहता है। उसी से वो अवशोषित करता है और ब्लड में पहुंचाता है। अवशोषित किया, खींच लिया, ब्लड को दे दिया, बड़ा ब्लड भैया, अब आप जाइए इसको बांट के आइए। ठीक है? क्लियर? किसी को डाउट हो तो बाबू कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो, कोई डाउट नहीं, हम सॉल्व करेंगे। हम हो चाहे हमारा टीम हो, कोई भी हो, उसको देखेगा, सॉल्व करेगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग का ही अब चैनल है, हमारा चैनल नहीं है ये चैनल मेरा नहीं है। सही बोल, ये चैनल आप ही लोग का है। ये चैनल आप ही लोग का है। और जो डीपीपी है वो आज अपलोड हो जाएगी। किसमें? व्हाट्सएप ग्रुप में। किसमें? व्हाट्सएप ग्रुप में। डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू एंड मेरे टाइगर आर्मिस, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगले क्लास में, यानी परसों। अच्छा, क्लास भी अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द, टेंशन नहीं है।